जैसे मैंने बोला था कि आज मैं आपकी एक लाइव क्लास लूंगा और उस लाइव क्लास में बेटा मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के मैं 4 पार्ट ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। आज आखिरी पार्ट है और इसमें हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बेटा अपने इस चैप्टर की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। मैं क्या सिखाने वाला हूं बेटा आपको? मैं सिखाने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण। मुझे पता है बेटा आप सभी के एग्जाम बहुत निकट हैं, आपके एग्जाम आने वाले होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत सारा सिलेबस भी आ रहा होगा। तो उसके लिए बेटा जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने हमारी लाइव क्लास नहीं ली है तो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। यानी कि अगर आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस हुआ हुआ है। आप वहां से चेक करके अपना कंप्लीट सिलेबस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर छोड़ें, फिलहाल हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं बेटा क्या अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है लेखांकन समीकरण और मैं बनानी सिखा रहा हूं बेटा आपको क्या लेखांकन समीकरण। चलिएगा बनाते हैं अपनी लेखांकन समीकरण का प्रश्न। मैं आज जो कराने वाला हूं बेटा, एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये इस चैप्टर की आखिरी और 5वीं क्लास है। ये इस चैप्टर की आखिरी और 5वीं क्लास है। फिलहाल अगर किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता इस चैप्टर में, फिर भी वो घबराए ना, उसे भी इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा बेटा। तो चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पर। आई थिंक आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट तो पता ही होगा अगर आपने कल वाली क्लास ली है, और अगर नहीं ली तो भैया आप क्या करो, आपको क्या करना है बताओ, आप ग्रुप पर जाओगे और ग्रुप से जाकर उन क्लास को पढ़ लोगे। तो जी अगर हम चर्चा करें फॉर्मेट की तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर पर्टिकुलर। हिंदी वाले क्या लिखते हैं भैया इसे विवरण। लेकिन बेटा मैं हमेशा बताता हूं कि अकाउंट्स में बेटा कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कुछ चीजें आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। जैसे पर्टिकुलर हुआ, एसेट्स को एसेट्स लिखना बेटा, संपत्ति बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर क्या होती है बेटा हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाओगे तो एसेट्स के नीचे ये 3 चीजें हमेशा लिख दोगे। जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाओगे तो एसेट्स के नीचे जैसे मैंने लिख दिया बेटा, क्या क्या लिखा मैंने, कैश स्टॉक डेटर, और थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे क्वेश्चन के अनुसार जो चीज आवश्यक पड़ेगी। मान लो मैं ये मानकर चल रहा हूं बेटा पहली बार ही सीख रहे हो, बाकी मैं हमेशा इसकी क्लास ले चुका हूं बेटा, 5वीं क्लास है, लेकिन फिर भी बेटा मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि आप पहली बार ही आप क्लास ले रहे हो। पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा, दूसरा कॉलम एसेट्स, और एसेट्स के नीचे 3 चीजें कैश स्टॉक डेटर, ये 3 चीजें तो लिखनी लिखनी है, प्लस जगह छोड़ देनी है किसी और चीज के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो चौथी चीज हम यहां पर लिख देंगे। फिलहाल 3 चीजें तो लिख देना, कैश स्टॉक और डेटर। लाइबिलिटी में क्या करना है बेटा आपको, लाइबिलिटी के नीचे सिर्फ एक ही आइटम लिखना है क्रेडिटर, और कैपिटल के नीचे सिर्फ एक आइटम लिखना है कैपिटल। ये रहा भैया इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो समझ गए, पर्टिकुलर एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और एसेट्स के नीचे बेटा कितनी चीजें लिखोगे बताओ, कैश स्टॉक डेटर। ये 3 चीजें तो लिखनी ही लिखनी है, बाकी क्वेश्चन में जो डिमांड होगी, क्वेश्चन में जो आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग चीजों को लिख दिया जाता है बेटा। लाइबिलिटी के नीचे सिर्फ एक लिखना है क्रेडिटर, और कैपिटल के नीचे सिर्फ एक ही लिखनी है बेटा कैपिटल, यानी कि पूंजी के नीचे केवल पूंजी। और आपको शुद्ध हिंदी लिखनी है तो भैया लिख लेना, पर मैंने कहा भैया नुकसानदायक है, इसे आप इतना तो इंग्लिश में बनाना, बस ये नाम इंग्लिश में लिखने हैं, बाकी सब तो जोड़ घटाई करनी है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए आप इसे इंग्लिश में कर सकते हो। अब पढ़कर देखते हैं बेटा कैसे कैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन को किया जाता है। जिन्होंने कल क्लास ली तो उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या हमेशा बताता हूं कि मैं हर क्लास ऐसे लेता हूं कि आप आज पहली बार ही क्लास देख रहे हो, आपको इससे पहले चैप्टर में कुछ नहीं आता। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है भैया। अब आप इस तरीके को चाहे गलत मान लो, चाहे आप इस तरीके को क्या मान लो भैया, सही मान लो, पर तरीका यही है, मैं यही मानकर चलता हूं कि ये आज आपकी पहली क्लास है। चलिएगा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 बेटा मैं आपको करा रहा हूं। इस प्रश्न में लिखा है नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी कि आपने 30,000 रुपए लगाकर व्यवसाय को प्रारंभ किया। तो शायद आपको पता भी होगा
क्या लिखा बेटा प्रश्न, नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, 30,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। आपको पता है बेटा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और हिंदी वाले हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। ये लाइन लिख दोगे बेटा पर्टिकुलर में, इतना लिख सकते हो, पर्टिकुलर में इतना काम तो लिख सकते हो बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। और जितने पैसे से व्यवसाय प्रारंभ करोगे उतना पैसा कैश के नीचे लिख दोगे। 30,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया तो कैश में कितना पैसा लिख दो, 30,000, कैपिटल में भी कितना पैसा लिख दो, 30,000। देखो कितनी आसान है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखा बेटा इसमें, नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, तो नगद, जितना पैसा नगद लगाया उतना पैसा कैश के नीचे लिखना है और उतना ही पैसा कैपिटल के नीचे लिखना है। जब भी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो कैश आता है और इस कैश को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो कैश भी आया, कैपिटल भी आया, कैश के नीचे भी 30,000, कैपिटल के नीचे भी 30,000। पहला लाइन हो गई, 2 नंबर आपको मिल गए। दूसरी लाइन पढ़ते हैं क्या कहती है बेटा क्वेश्चन की। क्वेश्चन की दूसरी लाइन कहती है भैया, माल नगद खरीदा 8,000 रुपए का, माल नगद खरीदा 8,000 रुपए का। अब आप अपने मन से पूछो, कहोगे कि मन तो चंचल होता है, तो भैया अपने चंचल मन से पूछो, 8,000 रुपए का माल खरीदा, बताओ क्या हुआ होगा आपके यहां पर। जब आपने 8,000 का नगद माल खरीदा होगा तो आपका चंचल मन क्या कह रहा है कि भैया हमने माल खरीदा, माल आ गया, माल को बोलते बेटा स्टॉक, स्टॉक आया, और क्या गया होगा, कैश। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा बताओ। जैसे ही आपने नगद माल खरीदा होगा आपके पास 8,000 का स्टॉक आया होगा, 8,000 का कैश चला गया होगा। बस ये तो लिखना है इसके अंदर, 8,000 का स्टॉक आया, स्टॉक के नीचे लिख दो 8,000 रुपए प्लस 8,000, 8,000 का स्टॉक आया, माल खरीदा था ना बेटा, और 8,000 कहां से चले गए थे बेटा, हमारे कैश से। इंग्लिश में लिख दोगे गुड्स परचेज फॉर कैश, इंग्लिश में लिख दोगे बेटा नगद माल खरीदा। ये इसकी दूसरी लाइन हो गई। पहली लाइन क्या थी, व्यवसाय प्रारंभ किया। जब व्यवसाय प्रारंभ करते तो कैश और कैपिटल के नीचे लिखते हैं। दूसरी लाइन दे रखी है बेटा कि आपने नगद माल खरीदा, तो माल आ गया, कैश कम हो गया, माल आया, कैश कम हुआ, स्टॉक के नीचे प्लस और कैश के नीचे माइनस। जब ये शुरू की 2 लाइन आप कर दो, जब ये शुरू के 2 काम कर दो तो नीचे एक लाइन खींच दो बेटा, पूरी लंबी की लंबी लाइन खींच दी। अब आप इस लाइन खींचने के बाद नीचे लिखकर दिखाओगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे भाई, न्यू इक्वेशन। हिंदी वाले कह रहे हैं सर हम क्या लिखेंगे, नई समीकरण। क्या लिखेंगे बेटा, नई समीकरण। और अब आप बताओगे कि कितना कितना पैसा हमारे पास आया। देखो ध्यान से, 30,000 का कैश था, 8,000 का माल खरीद लिया। अब खुद बताओ, 30,000 में से 8,000 का माल खरीदा तो कितना पैसा आपके पास कैश बचा। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, कैश बचा है 22,000 रुपए। वेरी गुड इवनिंग भाई। स्टॉक 8,000 का था, तो न्यू इक्वेशन में क्या करना होता है ना बेटा, आपको सारी चीजें बतानी होती है हम पर। अब क्या क्या है, डेटर के नीचे लिख दोगे जीरो के हैं, क्रेडिटर हमारे पास जीरो के हैं, और कैपिटल हमारे पास 30,000 की है। और आप न्यू इक्वेशन में चेक करोगे कि बराबर के इधर भी इक्वल आना चाहिए, बराबर के इधर भी 30 है और बराबर के इधर भी 30 है, दोनों तरफ 30,000 रुपए है। ये हमारे पास क्या होगी, न्यू इक्वेशन। 30,000 इधर, 30,000 इधर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे। पढ़ते हैं भैया लाइन नंबर 3। एक हो गई व्यवसाय प्रारंभ किया, दूसरा नगद माल खरीदा। तीसरी लाइन पढ़ते हैं, और मुझे पता है कि आपको ये आती है। तीसरी लाइन पढ़ते हैं बेटा, माल राजेश से उधार खरीदा 6,000 रुपए। आप माल राजेश से खरीदा उधार बेटा कितने का, 6,000 रुपए का। जब आप 6,000 रुपए का उधार माल खरीदोगे, जब आप 6,000 रुपए का उधार माल खरीदोगे तो बताओ भैया क्या होगा। जैसे ही आप उधार में माल खरीदते हो, जैसे ही आप उधार में माल खरीदते हो तो 2 बातें होती हैं बेटा, याद रखना। जब हम उधार में माल खरीदते हैं तो पहली बात तो हमारे पास माल आता है, 6,000 रुपए का हमारे पास क्या है बेटा, माल। तो 6,000 रुपए हम कहां प्लस कर देंगे, स्टॉक में।
और जब उधार में खरीदोगे तो याद रखना, अगर उधार में खरीदेंगे तो एक तो स्टॉक प्लस होगा, दूसरा 6,000 रुपए कहां पर लिखेंगे बेटा, हम क्रेडिटर के अंदर लिखेंगे। 6,000 स्टॉक में लिखने हैं, 6,000 क्रेडिटर में लिखने हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? 6,000 स्टॉक, 6,000 क्रेडिटर। अगर आप उधार माल खरीदोगे, अगर नगद खरीदेंगे तो नगद, मैंने क्या बताया था बेटा कि जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा नगद माल खरीदा, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा नगद माल खरीदा, तो क्या करना है बताओ, स्टॉक प्लस कैश माइनस, स्टॉक आ जाएगा, कैश घट जाएगा। उधार में खरीदोगे तो स्टॉक आ जाएगा और दूसरा बेटा क्या बढ़ेंगे आपके पास, क्रेडिटर। जैसे ही ये काम हो जाए आप फिर से एक लाइन खींचोगे और फिर से क्या लिखोगे बेटा, न्यू इक्वेशन। और अब आप फिर से बताओगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। 22,000 का हमारे पास कैश है, 14,000 रुपए के हमारे पास स्टॉक है, डेटर हमारे पास 0 का है, क्रेडिटर हमारे पास 6,000 के हैं और 30,000 के बेटा हमारे पास क्या है, कैपिटल। इक्वल टू के इधर जोड़ोगे तो भी बेटा 36,000 आ रहा होगा, इक्वल टू के इधर जोड़ोगे तो भी 36,000 आ रहा है बेटा। दोनों साइड 36,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 4 पर आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन के। 4th पार्ट क्या लिखा है, नगद माल विक्रय किया, आपने नगद में माल बेच दिया, 8,000 रुपए में बेचा है, जिसकी लागत बेटा कितनी थी, 7,000 रुपए। नगद माल बेचा है 8,000 रुपए में, वो था कितने का बेटा, 7,000 रुपए का। तो 7,000 के माल को आपने 8,000 में बेच दिया, तो आपको पता होगा बेटा क्या करते हैं, 7,000 के माल को आपने 8 में बेचा, 8,000 रुपए का कैश आया, 7,000 का माल गया, मतलब स्टॉक से 7,000 रुपए घटा दोगे और 8,000 रुपए क्या करोगे, कैश में जोड़ दोगे। 1,000 का हमें हुआ यहाँ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है बेटा उसे आप कैपिटल के अंदर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो याद रखिएगा, 7,000 रुपए के माल को 8,000 रुपए में आपने बेचा है, तो क्या क्या करना होता है बताओ, 7,000 का माल था, जितने का माल बेचा वो स्टॉक से घटाना है, जितने में बेचा वो आपको क्या करना है बेटा, कैश में प्लस करना है। और 7 का माल 8 में बेचा, 1 का हुआ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आप कैपिटल में क्या कर देते हो बेटा, प्लस। और उसके बाद आप एक लाइन खींचोगे और फिर से क्या लिखोगे भाई, न्यू इक्वेशन। तो कितनी है बेटा आपके पास, ये 22 का कैश पहले से था, 8,000 में माल बेचा, अब देखो कितना हो गया हमारे पास कैश, हमारे पास कैश हो गया बेटा टोटल 30,000 रुपए। तो कैश के नीचे कितना लिख दोगे भाई, 30,000 रुपए। एसेट्स हमारे पास जो स्टॉक था वो 14 का था, 7 का माल बेच दिया, 14 में से 7 का गया तो कितना बचा रहा हमारे पास, 7,000 का बचा रहा। डेटर हमारे पास है नहीं, हम लोग को उधार बेचा नहीं है। क्रेडिटर हमारे पास 6,000 के हैं और कैपिटल हमारे पास 31,000 की है। आप कभी भी चेक कर लेना, इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर हमेशा बराबर बराबर आना चाहिए। इक्वल टू के इधर भी 37,000 है, इक्वल टू के इधर भी 37,000 है बेटा। इसका मतलब दोनों साइडें क्या है बेटा आपके पास, बराबर बराबर आ रही है। अब अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं और चेक करते हैं भाई नेक्स्ट लाइन को हमें नेक्स्ट लाइन आती है या नहीं आती। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में लिख रखा है, उधार माल बेचा 7,000 रुपए, जबकि उसकी लागत मूल्य कितना था, केवल 6,000। आपने उधार में माल बेचा बेटा कितने का, 7,000 का। उधार में माल बेचा है वो था कितने का, 6,000 का। यानी कि 6,000 के माल को आपने 7,000 रुपए में बेच दिया। 6,000 के माल को 7,000 रुपए में बेचा, तो क्या करेंगे भाई बताओ, 6,000 का माल था, जितने का था उतना स्टॉक से घटा दो। तो जो लागत लिखा होता है ना बेटा कि 6,000 का था, वो हमेशा स्टॉक से घटाते हैं। लागत कितनी थी इसकी, 6,000, स्टॉक से कितना घटाओगे, 6,000। कितने में बेचा, 7 में बेचा। अगर मैं नगद में बेचता तो देखो ध्यान से मैं क्या करता, अगर नगद में बेचता तो मैं 7,000 रुपए का कैश जोड़ देता, पर प्रश्न में लिखा है 6,000 के माल को 7,000 रुपए में, वो भी उधार बेचा है।
जब उधार बेचोगे बेटा तो याद रखना कैश में प्लस नहीं करेंगे, उधार अगर बेचते हैं तो उतना पैसा कहाँ प्लस करते हैं बेटा, हम डेटर में प्लस करते हैं। डेटर मतलब देनदार। तो जब उधार बेचोगे 6,000 का माल था, स्टॉक से घटा दिया, 7,000 में बेचा है, डेटर में जोड़ दिया, 1,000 का हमें क्या होगा फिर से प्रॉफिट। जब जब प्रॉफिट होगा तब तब आप उसे क्या करोगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे। और फिर से जब ये काम हो जाए तो हर एक काम के बाद एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचकर आपको क्या बनानी है बेटा, न्यू इक्वेशन। क्या बनानी है भाई, न्यू इक्वेशन, नई समीकरण। और इस नई समीकरण में लिखोगे कितनी कितनी हमारे पास चीजें बची हैं। जैसे कि कैश 30,000 रुपए का था, तो कैश में कुछ गया ना आया ना गया, तो 30 ही का रह गया। स्टॉक 7,000 का था, जिसमें से 6,000 का माल बेच दिया, तो सोचो 7,000 में से 6,000 का माल बेच दिया तो कितने का स्टॉक बचा रहा, अब सिर्फ 1,000 रुपए का। तो स्टॉक के नीचे सिर्फ 1,000 रुपए लिख दिया। डेटर्स हमारे पास 7,000 रुपए के थे, सिर्फ 7,000 लिख दिए। क्रेडिटर 6,000 रुपए के थे, 6,000 लिख दिया। और अब हमारी कैपिटल बेटा कितनी हो गई है, 32,000 रुपए की, हमने ये लिख दी। ये न्यू इक्वेशन आ गई बेटा। हमने अब तक क्या क्या सीख लिया कि जब भी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, मैंने बता दिया, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। नगद खरीदेंगे तो क्या करेंगे, नगद बेचेंगे तो क्या करेंगे, उधार खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उधार बेचेंगे तो क्या करेंगे। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन का पूरा बेसिक आइटम, बेसिक टर्म सीख लिए बेटा। हाँ बेटा, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा बेटा आपके पास। आगे दे रखा नगद में फर्नीचर खरीदा। क्या दे रखा बेटा, नगद फर्नीचर खरीदा। जब आप फर्नीचर खरीदोगे बेटा नगद में, क्या खरीदोगे भाई, फर्नीचर। तो याद रखना जब भी कोई नया आइटम प्रश्न के अंदर आ जाए, या तो आप पहले से ही प्रश्न के अंदर क्या करना, पूरा प्रश्न पढ़ लेना, उस हिसाब से ऊपर लिख लेना। लेकिन यहाँ फर्नीचर खरीद लिया तो क्या करो बेटा, जो ऊपर एसेट्स है ना, वहां एक नई आइटम और लिख दो, फर्नीचर। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखो, फर्नीचर हमारे पास नहीं था ना, मैंने एक आइटम और लिख दिया, फर्नीचर। और जहां जहां इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन, वहां वहां फर्नीचर के नीचे जीरो लिख दो बेटा। हमने फर्नीचर खरीदा है, एक नई संपत्ति आई है, कॉलम नहीं था तो एक कॉलम और बना दो बेटा, किसका, फर्नीचर नाम का कॉलम बना दो। अगर फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर नाम का एक कॉलम और बना दो। तो क्वेश्चन में जितनी भी चीजें आती रहेंगी उतने कॉलम बनाते रहेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उस हिसाब से संपत्ति में कॉलम बना लो, और अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो थोड़ी जगह छोड़ दो, उस हिसाब से बना लो। यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक संपत्ति होती है बेटा, तो आपने एसेट्स में एक कॉलम और बना दिया फर्नीचर का, और फर्नीचर के नीचे सब जगह 0,0,0,0 लिख दिया। कितने का फर्नीचर खरीदा बेटा, 4,000 का। जब भी फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा बेटा, कैश 4,000 कम हो जाएगा, तो कैश के नीचे लिख दो -4,000, और फर्नीचर के लिख दो बेटा नीचे कितना, प्लस के 4,000। जैसी आप लिखोगे न्यू इक्वेशन फिर से बनानी पड़ेगी। और अब आप बताओगे आपके पास क्या बचा है, न्यू इक्वेशन में आपके पास क्या बचा है। तो 40 में से 30 में से 4 गए, 26,000, 1,000, 7,000, 4,000 के फर्नीचर हो गए, 6,000 और 32,000। आप चेक करना दोनों साइडें, इधर भी 38 आ रहा है, इधर भी जोड़ोगे 38 आ रहा है। हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर बराबर आती हैं, हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर बराबर आती हैं। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा इसका, और आज का ये क्वेश्चन, और मैं कह सकता हूं बेटा चैप्टर दोनों के दोनों खत्म। अगला पॉइंट दे रखा है, राजेश को माल वापस किया 1,000 रुपए का। राजेश को 1,000 का माल वापस कर दिया। अब सोचो अगर आप राजेश को 1,000 रुपए का माल लौटा दोगे, मतलब जो उधार खरीदा था ना बेटा, उधार वाला माल ही लौटा दिया आपने उसे। जब माल लौटेगा तो सीधी सी बात है भैया, स्टॉक कम हो जाएगा, और उधार वाला माल लौटा दिया तो सीधी सी बात है भैया, उधार का पैसा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उधार माल लौटाओगे तो क्या करेंगे, स्टॉक से भी घटा दोगे, और साथ में क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लेनदार, उनसे भी घटा दोगे। 1,000 का माल लौटा दिया, उसे लौटा दिया तो भैया स्टॉक भी गया, क्रेडिटर भी गए, स्टॉक से भी घटा दो, क्रेडिटर से भी घटा दो। जैसे ये काम हो जाए फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाओ, और जब न्यू इक्वेशन बनाओगे तो देखते हैं भाई क्या क्या बचा। 26,000 का
कैश है, स्टॉक अब बचा नहीं है, 7,000 रुपये के डेटर हैं, 4,000 रुपये का फर्नीचर है, 5,000 रुपये के क्रेडिटर हैं। एक एक कम हो गए थे बेटा, क्योंकि हमने 1,000 का पैसा सामान लौटा दिया था। न्यू इक्वेशन आ गई। अब बिल्कुल लास्ट लाइन है इसकी, राजेश से उधार भवन खरीदा। अब हमने एक भवन भी खरीद लिया। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर कि अगर हम भवन खरीदते हैं तो उसका आइटम कहाँ कहाँ पर लिखा जाएगा। उधार भवन खरीदने पर क्या क्या करेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। मैं इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करता हूं और एसेट्स का टोटल करके बताता हूं कितना आया। अगर आप एसेट्स वाली साइड जोड़ोगे तो कितनी आएगी बेटा, 26 प्लस 7 प्लस 4, 26 प्लस 7 प्लस 4, 26 प्लस 7 बेटा, 26 प्लस 4 कितना, 30, 30 और 7 बेटा कितना हुआ, 37। तो एसेट्स कितनी आई, 37,000 रुपए। और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जोड़ोगे तो वो भी कितनी है बेटा, 37,000, 37,000। तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगर हम उधार में माल खरीदते हैं तो उसका क्या होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, कुछ चीजें बेटा मुझे और बतानी है ना। कुछ प्रश्न में कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं कि कौन कौन सा आइटम कहां कहां पर जाता है। जरा ध्यान से समझना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है वेतन दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, मतलब कुछ भी खर्चा दे रखा है, चाहे कॉपी पर लिख लो बेटा। किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है वेतन, सैलरी, कमीशन दिया है, तो जब भी आप कोई खर्च का पेमेंट करते हो तो उसे कैश और कैपिटल दोनों से घटाते हैं। कमीशन दिया है, वेतन दिया है, सैलरी दी है, मरम्मत के पैसे दिए हैं, है ना, किराया दिया है, तो ये जितने भी खर्च होते हैं बेटा, कभी भी खर्च का पेमेंट करते हैं, किराया, सैलरी, कमीशन, वेतन, कोई भी खर्च का पेमेंट करोगे तो खर्च के पेमेंट से क्या होगा बेटा, कैश और कैपिटल दोनों से पैसा घटाना है। खर्च से कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। कुछ भी खर्च क्वेश्चन में दे रखा होगा तो कैश और कैपिटल दोनों से कम कर दोगे, ये बात समझ लो। उसके अलावा अगर किसी प्रश्न में दे रखा है कि डेटर को 1,000 रुपए दे दिए, तो जब डेटर को 1,000 रुपए दोगे तो याद रखना कैश से भी कम करना है, और डेटर को दे दिए तो ये मत सोचना डेटर बढ़ गए, डेटर से भी कम करने हैं। जितना, सॉरी बेटा, क्रेडिटर को 1,000 रुपए दे दिए तो कैश से भी 1,000 रुपए कम करना है, क्रेडिटर से भी 1,000 रुपए कम करने हैं। जब भी भुगतान करोगे बेटा क्रेडिटर का तो कैश और क्रेडिटर दोनों घटेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। सिंपल से अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। और आज बेटा ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो डाउट है आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हो, उन डाउट को बता दिया जाएगा। और इस चैप्टर की पीडीएफ मैं ऑलरेडी बेटा ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं सेंड कर दूंगा। आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, और जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन करोगे फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको इसका नया चैप्टर। और नए चैप्टर बेटा मैं कल मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट कराने की, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नाम के चैप्टर को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भारी चैप्टर है। चलिएगा इस चैप्टर को क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं।